नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 27th ऑफ February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का ये टॉपिक ओल्ड बिगनिंग, मतलब पुरानी शुरुआत को बोलते हैं। शहबाज शरीफ्स पॉलिटिकल पॉलिटिकल वर्ड एजेक्टिव है, डिफिकल्टीज नाउन है। आर कंपाउंडेड, ये कंपाउंडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ लगी है। बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम या मंदी को बोलते हैं। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम या मंदी को बोलते हैं। क्राइसिस भी नाउन है, यानी इसके लास्ट में क्या लगा है, आई एस। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। कंपाउंडेड मतलब कोई चीज फॉर्म करना होता है, वर्सन करना या मेक वर्स करना होगा। शहबाज शरीफ पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आर कंपाउंडेड, ये चीजें क्या हो गई, टू बी कंपोज्ड हो गई। या एग्रेवेट भी होता है बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पे एग्रेवेट हो जाएगा, इसका मतलब खराब करना हो जाएगा। एग्रेवेट इसका मतलब होता है मेक वर्स, मतलब इस प्रॉब्लम से चीजें और खराब हो जाती हैं। शहबाज शरीफ्स पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आर कंपाउंडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, इसकी वजह से। तो इसको रीड मैं कराने वाला हूँ। इसमें जो भी चीज़ें लगेंगी इंपॉर्टेंट वो मैं लिखते जाऊंगा, उनको याद रखेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड मिला पॉलिटिकल, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ होती है। जैसे TION लग जाए, MENT लग जाए, इज़म लग जाए, OR, EER ये अटैच हो, उसके अलावा नेस लगा हो, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, ट्यूड, CETY, एज लग जाए, IS या SIS लग जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन होते हैं, उनको याद रखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से देखेंगे। आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन होगा। उसके बाद सेंटेंस में बीच में आप देखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले अगर आपने आर्टिकल्स लगा दिया तो बीच वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में जोड़ने वाली चीज होती है। सफिक्स में अगर OSE लग जाए, OUS लग जाए, IVEAL, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल था एडजेक्टिव है, एल लग जाए, उसके अलावा एबल लगा हो, लेस लगा हो, फुल लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स जिन वर्ड्स में सारी चीजें लगी हों, उस सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक वर्ड लग जाए, एक और वर्ड लग जाए, तो नाउन और बीस वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार से सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब, ये मैं डेली रिकॉल इसलिए कराता हूं ताकि चीजों को समझेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब से ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा और ये वाला वर्ड एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल लगे, तो एडजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब कहलाएगा। वैसे तो इनको भी ध्यान में रखना है, नाउन में LY लग जाए तो एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब में LY लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। ये सब चीजें अटैच करने से क्राइसिस वर्ड आ गया, IS वाला वर्ड नाउन होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से जो स्टोरी है वहां पे मैं समझाने जा रहा हूँ।
उन स्टोरी में सारी चीजें अटैच होती जाएंगी। देर वॉज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे वॉज वी टू की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। देर वॉज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, प्लेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नाउन है। नाउन से पहले आईएनजी आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव हो जाएगा। इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस ऑन February 8, जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कोई भी मतलब हुआ था, ये वॉज सेंस है, ऑन 8 फरवरी को। इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, ये सेंस है। इन विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, द पार्टी ऑफ जेल्ड फॉर्मर, जेल मतलब जिनको जेल हुआ था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पहले के होते हैं, पिछला, इमरान खान वो व्यक्ति हैं। बार्ड फ्रॉम फील्डिंग कैंडिडेट्स, बार मतलब होता है प्रोहिबिट करना, बार के साथ फ्रॉम लगता है, ये सब ध्यान रखेंगे। बार का ही सेकंड फॉर्म है बार्ड, यानी इसका मतलब प्रोहिबिट करना, मतलब बैन करना बोल सकते हैं, उनको बैन किया गया था। और ये ध्यान रखना, बार जो वर्ड है ये वी टू फॉर्म में है, फ्रॉम लगा हुआ है। इसी प्रकार से डिफरेंट के साथ फ्रॉम preposition आएगा। डिफरेंट फ्रॉम, अपार्ट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। उसी प्रकार से डिबार मतलब ही होता है रोकने, इसका साथ भी फ्रॉम आएगा, फ्री के साथ फ्रॉम। ये फिक्स्ड preposition अभी से याद करते चलेंगे। फ्रॉम preposition, उसके बाद जेरन आ गया। फील्डिंग कैंडिडेट्स ऑन इट्स पॉपुलर क्रिकेट बैट बॉल, उनका जो ये थी पॉपुलर क्रिकेट बैट बॉल सिंबल, वॉज पीटेड अगेंस्ट। यहाँ पे एक वर्ड मिला पीटेड, वॉज के साथ V3 आया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इनको याद रख के पढ़ेंगे, मतलब इसको ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख के पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला पीटेड, पीटेड। पीटेड मतलब होता है जैसे कोई चीज ऐसी है जो पॉक्ट करना, स्केयर्ड करना, मार्क करना ही बोलेंगे। पीटेड मतलब मार्क करना भी होता है किसी चीज के बारे में। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है द। मिलिट्री बैक्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज PMLN उनके खिलाफ ये चीजें हुई। स्टिल मतलब अभी भी, वोटर्स बैक द PTI वापस लौटे। हुज इंडिपेंडेंस इमर्ज्ड मतलब उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो इमर्ज हो चुकी है, सब्जेक्ट V2 आ गया। एज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन द नेशनल असेंबली विद 93 सीट, इतने सीटें आई। PTI इन्हीं की पार्टी है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन द नेशनल असेंबली 93 सीट्स। यहाँ पे बैक्ड का मतलब होता है, बैक मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज को स्पॉन्सर करना, फंड करना, प्रमोट करने का सेंस है। मतलब इतनी सीटें इनको मिली। PTI मतलब कौन सी पार्टी है, तहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, यानी ये इमरान खान की पार्टी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो वर्ड्स और पॉइंट्स बता रहे हैं उनको याद रखेंगे। वाइल द रिजल्ट्स मतलब इसके परिणाम है, स्प्रंग अ सरप्राइज फॉर मैनी, इसके रिजल्ट मिले। इससे पहले कुछ चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैक करके बताता हूँ। वाइल द PML पार्टी जो दूसरी पार्टी थी, एंडेड अप सेकेंड विद 75 सीट्स, इनको इतनी सीटें मिली, इतनी उनकी सीटें मिली। वाइल एक विरोधाभास कंजंक्शन है। द रिजल्ट्स मतलब इसके रिजल्ट्स हैं, स्प्रंग अ सरप्राइज फॉर मेनी, ये रिजल्ट काफी सरप्राइज कर दिए बहुत सारे को। स्प्रंग इस वर्ड का मतलब होगा जैसे किसी चीज के बारे में जंप करना, बाउंड करना, अपीयर करना। मतलब ये चीजें अपीयर हुई हैं,
स्प्रंग मतलब कोई चीज अपीयर होना भी होता है, कोई चीज ओरिजिनेट करना। अपीयर सडनली को सेंस में आएगा। द पोस्ट इलेक्शन मैन्यूवर्स। यहाँ पे मैन्यूवर्स एक वर्ड मिला, ये काफी अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को जरूर याद करेंगे। इस वर्ड का मैन्यूवर्स, इस वर्ड का नाउन फॉर्म है एक्टिविटी या मूव। एक्टिविटी या मूव को कहते हैं, पहल को कहते हैं। लेकिन मैनूवर जो वर्ड है इसका वर्ब फॉर्म जब लेकर चलेंगे, इधर वाला नाउन फॉर्म में यूज हुआ और इधर वाला वर्ब के सेंस में आता है गाइड करना, स्टीयर करना, या गाइड के सेंस में मैनूवर आता है। बट यहाँ पे मैनूवर मतलब एक्टिविटी या ऑपरेशन को बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। मतलब while the results sprung a surprise for many, रिजल्ट सरप्राइज अपीयरिंग हुआ सबके सामने, द पोस्ट इलेक्शन मैनूवर्स। जो पोस्ट इलेक्शन मैनूवर मतलब ऑपरेशंस को बोलेंगे, हैव हार्डली बीन सरप्राइजिंग, इससे पहले काफी मतलब बड़े मुश्किल से सरप्राइजिंग थी ये। द PMLN हैज ज्वाइंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ, हैंड्स विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP से साथ उन्होंने ज्वाइन हैंड किया, एंड सेवरल स्मॉलर पार्टीज, और भी इस प्रकार की छोटी छोटी जो पार्टीज हैं उनसे, टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार फॉर्म करने के लिए, विच लिव्स आउट द PTI, जिससे क्या हुआ, ताकि PTI बाहर निकल जा सके। शहबाज शरीफ हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ एंटी इमरान खान, उनके अगेंस्ट में वो बने, बीकम का सेकेंड फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ एंटी इमरान खान, खान उनके अगेंस्ट में कोलिशन। आफ्टर द क्रिकेट टर्न पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट, आफ्टर द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट, ये इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब यहाँ बात की जा रही, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ने का काम करता है। शहबाज शरीफ हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ एंटी इमरान खान कोलिशन, मतलब गठबंधन होता है। आफ्टर द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियंस, इससे पहले इमरान खान क्रिकेटर थे, वो पॉलिटिशियंस बने। पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड इन नो कॉन्फिडेंस वोट इन अप्रैल 2022। टॉपल्ड मतलब ये चीजें क्या हो गई, नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे साबित करना था विश्वास और कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट में वहां पे पार्टी साबित करना पाई थी। टॉपल मतलब होता है कोई चीज फॉल हो जाना, गिरावट हो जाना, जहाँ पे साबित न कर पाई थी ये पार्टी। डिसरप्टेड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ओवर बैलेंस बोलेंगे, ड्रॉप हो जाना, ये इसके मतलब होंगे। विल टर्न, विल रिटर्न टू पोस्ट, फिर से पोस्ट पे लौटेंगे। मरियम नवाज, डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, वो डॉटर किन की है, एक कॉमा लगा है, मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इसको नाउन एंड पोजीशन बोलते हैं। लीडर ऑफ PMLN मिस्टर शरीफ इज द एल्डर ब्रदर ऑफ मिस्टर शहबाज, ये उनके बड़े भाई हैं। हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं। वाइल आतिफ अली जरदारी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ PPT, ये फॉर्मर लीडर हैं इसके, PP, ये पार्टी का नाम है। फॉर्मर मतलब पिछला। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, बस सिंपल समझ के वर्ड्स का कलेक्शन कर लेना है, उसके अलावा इज लाइकली टू रिप्लेस मतलब संभवतः रिप्लेस मतलब उनको हटाना, उनकी जगह पे प्लेस करना होगा, पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ऑफ द PTI, इनके पार्टी से। द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ PPC लाइकली टू रिप्लेस, उनको रिप्लेस किया जाने को है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट इस पार्टी से हैं। द कोलिशन हैज, जो गठबंधन की सरकार है, हैज द फुल सपोर्ट, हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, ये V5 की तरह वर्क करेगा, और पाकिस्तान जनरल्स का पूरा सपोर्ट है। वाइल द PTI, जबकि PTI विच हैड एक्यूज्ड द मिलिट्री ऑफ, एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ध्यान में रखेंगे। रिगिंग इन डजन्स ऑफ सीट्स, मतलब इसमें ये चीजें, उन पे एक्यूज आरोप लगाया गया रिगिंग करने के सेंस में।
रिगिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे कोई चीज फर्निश करना, सप्लाई करना, इरेक्ट करना बोलते हैं इसको। says it will stay in a position and mount legal challenges. It will stay in, बैठे रहेंगे अपोजिशन पार्टी में, माउंट करेंगे लीगल challenges. माउंट मतलब होता है जैसे किसी चीज को क्लाइम करना, स्केल करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना भी बोलेंगे। टू कंटेस्टेड रिजल्ट, जो भी कंटेस्टेड रिजल्ट से नाउन है, कंटेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। पास पार्टिसिपल कंटेस्टेड, यहाँ पे इसका मतलब होगा डिसरप्टेड। कोई चीज बाधित है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। इन मेनी वेज, मेनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। इसको ध्यान में रखना है। अगर मेनी के जस्ट बगल में ए लग जाए तो नाउन भी सिमिलर हो जाएगा, और इसके साथ वर्ब भी सिमिलर प्रयोग करेंगे। इसको याद रखना है, सिमिलर मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा है। द न्यू अलायंस मतलब जो सपोर्ट है, अलायंस मतलब जो सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन या यूनियन को बोलेंगे। जैसे किसी के साथ यूनियन बना होता है, एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं। द प्रीवियस कोलिशन गवर्नमेंट, ये प्रीवियस एजेक्टिव है, कोलिशन नाउन है। मिस्टर शहबाज वॉज वाइडली अनपॉपुलर, उस समय नहीं पॉपुलर थे। वाइडली पूरी तरह से नहीं थे, एज प्राइम मिनिस्टर अंडर हुज वॉच पाकिस्तान इकोनॉमिक वोज मतलब प्रॉब्लम्स को बोलेंगे, डिस्ट्रेस को बोलते हैं। पीड़ा, हैव मल्टीपल्ड जो बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट पुशिंग 30%, while the economy is run on $3 billion lifeline the IMF provided last year. लास्ट टाइम ये बात बताई गई थी इनके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, डिस्पाइट इंप्रूविंग, डिस्पाइट प्रेपोजिशन उसके बाद प्लस आईएनजी आ गया। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो है, रिजर्व्स कितने हैं, डिस्पाइट इंप्रूविंग बढ़ने के बदले स्टिल स्टैंड एट लो ऑफ $8.2 बिलियन। ये बहुत ही रुका हुआ है। ये सब डेटा है, ध्यान में रखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द न्यू गवर्नमेंट विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। रिस्टार्ट टॉक्स विद, बातचीत करनी होगी। टॉक्स के साथ विद लगता है जब नाउन की तरह वर्क करेगा। वैसे टॉक वर्ब की तरह वर्क करता है। टॉक, स्पीक, रिप्लाई, प्रे, से, या सजेस्ट, इन सब के साथ टू का यूज करना है। टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बट यहाँ पे टॉक कैसे वर्क कर रहा है नाउन की तरह, इस वजह से वहां पे विद का यूज किया गया। यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। विद द आईएमएफ फॉर बेल आउट पैकेज, जो भी बेल आउट पैकेज होंगे उसके लिए आईएमएफ से बात करना पड़ेगा। बेल आउट का मतलब होगा जैसे रिकवर, मतलब कैसे रिकवर हो जाए। बेल आउट, इसका मतलब होगा रिकवर, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इवन इफ, यहाँ तक कि डील, डील इज रेस्ट क्विकली, डील बहुत तेजी से पहुंचा वहां पे। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मैजिक बुलेट फॉर पाकिस्तान डेट लैडन इकोनॉमी। डेट लैडन मतलब पूरी तरह से कर्ज से लदा हुआ है इकोनॉमिक। इट इज नॉट गोइंग टू बी मैजिक बुलेट, अचानक कोई जादू नहीं हो सकता, एक मैजिक बुलेट नहीं हो सकता। विच इज फेसिंग रिपेमेंट्स वर्थ $70 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years, मतलब पिछले बीते सालों में इतना डॉलर रिपेमेंट फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग। मोर एवर, मोर, मोर ओवर है, इस वर्ड का मतलब होगा, मोर ओवर मतलब होता है बिसाइड्स, इसके अलावा। द कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, कंट्री फेस कर रही है, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इट्स
कंट्री के लिए इट्स आ गया। बॉर्डर रीजन विद अफगानिस्तान, यहाँ पे दैट मिस्टर शहबाज, इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले इंस्टेड के साथ ऑफ लगाते हैं, मिस्टर नवाज हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द मिलिट्री। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है सामना करना किसी चीज को, मतलब आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन को कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। उनके पास मिस्टर नवाज हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द मिलिट्री, उनके साथ मिलिट्री के साथ उनकी हमेशा आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन रही है। मतलब दो पार्टी अपोजिट पार्टी के बीच में हमेशा मीटिंग रही है, उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेटिंग। कन्फ्रंटेशन मतलब आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें समझनी बहुत जरूरी है। इस वर्ड में क्या लगा है ध्यान से समझेंगे। मिस्टर शहबाज, कॉमन लग गया, उन्हीं के बारे में सारी बातें हुई हैं। यहाँ बीच में कुछ बातें एक्स्ट्रा हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉज चूजन, यानी इसी व्यक्ति को चूज किया गया। वॉज इसकी वर्ब है, चूजन टू लीड द कोलिशन सजेस्ट, लीड करने के लिए उनको चूज किया गया। दैट द मेंबर पार्टीज एंड द पावर बिहाइंड द सीन प्रेफर स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब होता है वर्तमान स्थिति, वो सभी देखा जाएगा। देखा द पावर, यहाँ बात कही जा रही है द मेंबर पार्टीज एंड पावर बिहाइंड द सीन प्रेफर, ये प्रेफर करते स्टेटस क्यू मतलब ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बोलेंगे। स्टेटस क्यू का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, जो करंट सिचुएशन को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हर पेज में कुछ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उन वर्ड्स को जरूर प्रैक्टिस करके याद करेंगे। ऑल्सो भी, इफ द मिलिट्री होप्ड, उम्मीद करते हैं, या किए, V2 फॉर्म में आया। मिस्टर खान द PTI वुड बी साइडलाइंड आफ्टर द इलेक्शन, वो हट जाएंगे पूरी तरह से। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, होने नहीं जा रहा है। मिस्टर शहबाज चैलेंज इज, उनकी जो चैलेंज है, टू लीड अ डिफिकल्ट कोलिशन थ्रू चॉपी पॉलिटिकल वाटर्स, इस प्रकार की चीजों से। चॉपी, इसका मतलब इरेगुलर होता है, नॉट स्मूथ, वाइल टेकिंग टफ डिसीजन लेते समय, टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ व्हाट ही कॉल्स द होल इट हैज फॉलन इनटू, जो भी गिरा है। अ टास्क, अ टॉल टास्क नीडेड, बहुत बड़ा टास्क की करने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी अच्छी हो जाए। ये थी सारी बातें इसमें। इसी प्रकार से और भी टॉपिक रीड करेंगे जिसमें वर्ड्स आते हैं, कनेक्शन देखिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। इससे पैसिव रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज और क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। इसी प्रकार से रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।